झारखंड हम पहली बार आए हैं। एक बार हम पहले कथा करने आए थे। वो कथा हमने अपने प्रारंभिक समय में बड़ी संघर्ष वाली कथाएं की हैं। एक कथा करने के लिए आए थे, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जगह है, चंदन क्यारी, बोकारो के पास में। और हमारा जो स्थान रुकने का था वो था पुरुलिया, बंगाल में रुके थे और कथा करने के लिए चंदन क्यारी जाते थे। वो कथा हम भूल नहीं सकते, बहुत सुंदर कथा हुई थी। रात में होती थी कथा 7 बजे से 11 बजे तक, और हम पुरुलिया से जाते थे कथा करने। 1-1.5 घंटा लगता था। विश्राम दिन जिस दिन हमारी कथा पूरी हुई तो हम कथा पूरी करके वापस पुरुलिया जा रहे थे। रास्ते में गुंडे पड़ गए पीछे। उनको लगा व्यास जी दक्षिणा लेके जा रहे होंगे। खूब महाराज पत्थर वत्थर फेंके हमारी गाड़ी पर। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। और भाई हमारे ड्राइवर साहब से हमने हाथ जोड़े, मैंने के इकलौते हैं अपनी मैया के, दौड़ाओ गाड़ी। और थोड़ी दूर पर जब बंगाल बॉर्डर आ गया, बंगाल में प्रवेश करते ही वो लोग वापस लौट गए, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या होता। तो ऐसी कथाएं हमने अपने जीवन में की हैं। उन सब का ही प्रभाव। देखिए, एक बात बहुत याद रखिएगा, कोई बहुत संघर्ष नहीं किया है इसलिए हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर जीवन में आने वाले तनिक संघर्ष को भी व्यक्ति अगर ठुकराए ना, सह ले, तो उस संघर्ष का फल आगे चल के मीठा ही मिलता है, उसको आनंददायी लगता है। हमारे प्रति लोगों की कई बार ऐसी भावना रही कि ये एक व्यास जी के पुत्र हैं, इनके पिताजी भी श्रेष्ठतम व्यास हैं, तो उनको सब बहुत अच्छा ही बनाया मिल गया। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी ने हमको बहुत संघर्ष करवाया। अगर कहीं अव्यवस्थित रूप से भी कथाओं का निमंत्रण होता था, हमारे पिताजी आज्ञा करते थे, जाइए करके आइए। जरूरी नहीं है कि बहुत व्यवस्थाएं मिले तो ही कथा करनी है, आपको जाना है कथा के। तो ऐसी भी कथाएं कई हमने की हैं कि जहां दूसरे तीसरे दिन हमारे मुख्य यजमान ही लापता हो गए, और कथा के विश्राम दिन टेंट का, हलवाई का, लाइट वाले का, सबका बिल हम पे करके आए। आयोजक ही चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए महाराज। तो ऐसी कथाएं भी जीवन में आई हैं। संस्कृत में एक शब्द है सहते, और सहते शब्द का अर्थ होता है सहना। और संस्कृत में जीतने को भी बोलते हैं सहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सह रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है, और कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने जीवन में कभी सहा ना हो, और ये बात सब जगह लगेगी, चाहे वो आपके गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो आपके संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो आपके भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो आपके IT मार्ग में हो, चाहे आपके डॉक्टरेट मार्ग में हो। किसी भी मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपको सहना तो पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सहा है, आप नहीं सहे हो, कुछ बहुत इजीली सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके चूकोगे। थोड़ी बहुत चूक तो आपसे बनेगी, कभी ना कभी एक अपराध या गलती आपसे बन सकती है। इसलिए ठाकुर जी से यह भी प्रार्थना कीजिए कि नाथ, मैं जिस मार्ग में हूँ उसमें पहले मुझको थोड़ा सहन करवाइए, ताकि आगे चल करके मुझसे दिक्कत ना बने। ठाकुर जी इसलिए कूद पड़े कि भैया अब कथा पूरी है रही है, हमारा मन कैसे लगेगा, आप क्यों जा रहे हो? हमारे लाल जी, हमने कहा ना कि कभी भी किसी वैष्णव को नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी कितनी बार लुढ़क जाते हैं, और
और उस समय कोई संकेत ही होता है ठाकुर जी का कि भाई ऐसा, और उसमें संकेत प्रेम का ही होता है। सबसे पहली बात तो अगर भागवत की कथा होती है तो भागवत कथा तो आप लोग सुनते हो, लेकिन भक्त चरित्र तो ठाकुर जी सुनते हैं, भक्तों की कथा तो ठाकुर जी सुनते हैं। यहाँ पर जिन जिन भक्तों का स्मरण किया जा रहा था आप थोड़ी सुन रहे थे, आपके चित्त में से पंडितनाथ बैठ करके सुन रहे थे। भक्तों के यश उनको बड़े प्रिय लगते हैं, और जब भक्त यश का विश्राम होता है तो ठाकुर जी से ज्यादा विरह वेदना किसी को नहीं होती। ऐसी वेदना की बताओ, कूद ही पड़े ऊपर से।